वीडियो अगर आपने पूरा देखा तो आपका रिसर्च करने का तरीका ही बदल जाएगा। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है, यह आपको पता चलेगा और आपका थीसिस राइटिंग का प्रोसेस काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे, आपने समझ ही लिया होगा इस टॉपिक के बारे में, तो वो है क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो इन दोनों मेथड को आज हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सा मेथड इस टॉपिक के रिसर्च के लिए बेस्ट है। आपको एंड तक यह वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो मैं बताने वाला हूँ वो अगर आप बीच से स्किप करेंगे तो आप तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में। क्वालिटेटिव रिसर्च का मेन फोकस होता है डेप्थ और डिटेल में चीजों को समझना। मतलब यह मेथड आपको एक्सपीरियंस, फीलिंग्स, प्रोस्पेक्टिव्स को एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है। आप केस स्टडीज, इंटरव्यू, फोकस ग्रुप या ऑब्जर्वेशनल रिसर्च करते हैं, यहाँ पे आप नंबर और डेटा की जगह इनसाइट और अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करते हैं। अगर आपका रिसर्च टॉपिक ह्यूमन बिहेवियर, कल्चर, इमोशंस पर बेस्ड है तो क्वालिटेटिव रिसर्च बेस्ट मेथड रहेगा। जैसे अगर आपको किसी सोसाइटी के बिहेवियर को समझना है या किसी ग्रुप के एटीट्यूड को एनालाइज करना है तो यह मेथड आपके लिए सूटेबल है। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की। यह मेथड नंबर बेस्ड डेटा पर फोकस करता है। मतलब यह मेथड आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और नंबर के थ्रू रिजल्ट दिखाता है। अगर आपके पास हाइपोथेसिस है और आपको उसको टेस्ट करना है तो क्वालिटेटिव रिसर्च यूज होती है। यह मेथड आपको सर्वे, एक्सपेरिमेंट और स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन का यूज करके डेटा आप इसमें कलेक्ट करते हैं। अगर आपको किसी फिनोमिना का मेजरमेंट करना है या आप किसी चीज का कोरिलेशन टेस्ट करना चाहते हैं तो क्वांटिटेटिव रिसर्च काफी यूजफुल होता है। तो अब ये समझने के बाद कि ये दोनों होते क्या हैं, चलिए दोनों रिसर्च मेथड के भी डिफरेंस को देखते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंस यह है कि क्वालिटेटिव रिसर्च सब्जेक्टिव होता है, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च ऑब्जेक्टिव होता है। क्वालिटेटिव में आप आइडिया, इमोशन और एक्सपीरियंस को एनालाइज करते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव में आप डेटा और स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा यूजुअली डिस्क्रिप्टिव होती है, जबकि क्वांटिटेटिव में डेटा नंबर और परसेंटेज में होते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च की लिमिटेशन यह होती है कि यह जनरलाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च की स्ट्रेंथ यह है कि आप इजीली लार्ज पॉपुलेशन को एनालाइज कर सकते हैं और रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि कौन सा मेथड आपकी थीसिस के लिए बेटर होगा। तो यह डिपेंड करता है आपके रिसर्च टॉपिक के ऊपर। अगर आपका रिसर्च टॉपिक किसी स्पेसिफिक ग्रुप के बिहेवियर, एटीट्यूड या परसेप्शन एक्सप्लोर करना है तो क्वालिटेटिव रिसर्च आपके लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा। लेकिन अगर आपको किसी लार्ज सैंपल साइज का एनालिसिस करना है और स्टैटिस्टिकल रिजल्ट दिखाना है तो क्वांटिटेटिव रिसर्च आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। तो अगर दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं तो आपको और ज़्यादा पावरफुल इंसाइट विथ डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के साथ आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च को आप मिक्स मेथड में यूज कर सकते हैं। तो यह हमारा कंपैरिजन वीडियो था क्वांटिटेटिव
और क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में। तो दोनों मेथड का अपना इम्पोर्टेंस है और आपके को खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा बेस्ड ऑन योर रिसर्च टाइटल कि आपके लिए कौन-सा ज़्यादा सूटेबल है। तो मैं एक फाइनल टिप देना चाहूँगा कि आपने रिसर्च टॉपिक और ऑब्जेक्टिव को क्लियर कीजिए और फिर अपने रिसर्च मेथड को चूज़ कीजिए। यह आपका टाइम और एफर्ट दोनों सेव करेगा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। अगले वीडियो में हम और इस तरीके से इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ आएँगे। तब तक के लिए हैप्पी रिसर्च।